एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें है लॉस ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम लोग कुछ देखते हैं कॉम्बिनेशन। पहला है कि दो कैपेसिटर है C1 और C2। इनिशियली ये चार्ज नहीं है और इसको हमने बैटरी से जोड़ा V वोल्ट के बैटरी से। अब इसको चार्ज किया जा रहा है, स्विच ऑन चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा क्या कि इस प्लेट पे, इसके प्लेट पे प्लस आएगा और इधर माइनस, इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। चार्जिंग के बाद इसका एक कैपेसिटर का सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट प्लेट के साथ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव का बनाएगा। सेकंड के तो इस सीरीज का कॉम्बिनेशन है। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में दो कैपेसिटर है C1 और C2, कैपेसिटेंस है। इसको अलग से V1 वोल्ट पर चार्ज किया गया था, अलग इधर से इधर चार्ज कर लिया गया था V1 वोल्ट पर, और इसको C2 को भी V2 वोल्ट पर चार्ज कर लिया गया था अलग से। और इसके बाद क्या किया गया, इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया गया, कोई बैटरी नहीं लगाया गया है, एक स्विच है। अब इसमें क्या होता है कि देखने में तो ये सीरीज लग रहा है, लेकिन ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और ये दोनों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। इसमें देख रहे हैं क्या हो गया है, इसमें जोड़ा गया है तो इसका पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव एंड को एक साथ कंबाइन किया गया है और निगेटिव एंड को एक साथ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप देखे होंगे, पैरेलल में ऐसे ही कंबाइन रहता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है विदाउट बैटरी। इसमें अंतर क्या है, इसमें पहले से चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज था, उसको बाद में चार्ज किया गया बैटरी के थ्रू। इसमें है कि पहले से कैपेसिटर चार्ज था, इसको लगाया गया इस तरह से। तो इसमें होता है कि दोनों पे चार्ज स्टोर होता है। इसमें क्या होता है कि एक का जिसमें चार्ज वोल्टेज जो हिसाब से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। एक का चार्ज दूसरे में या दूसरे का पहले में आता है और एक नया पोटेंशियल डेवलप होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये देख रहे हैं केस, ये केस से सेम केस है दोनों। इसका पॉजिटिव, जैसे इसका पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के इधर पॉजिटिव एक साथ, तो इसमें भी देख रहे हैं इसका पॉजिटिव को एक साथ जोड़ा गया, निगेटिव को। सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल है। तीसरा केस है, इस तरह से देख रहे हैं। थर्ड एक फिगर है जिसमें दोनों कैपेसिटर, इसको इस तरह से जोड़ा गया है कि इसका पॉजिटिव को इसके निगेटिव से जोड़ा गया है, पॉजिटिव को इसके सॉरी यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है। पहले के पॉजिटिव को इधर से, दूसरे के निगेटिव से, और पहले के निगेटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा गया। तो ये भी पैरेलल ही कॉम्बिनेशन में आता है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें भी कॉमन पोटेंशियल होता है। तो दोनों कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इसका फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। कॉमन पोटेंशियल ये दोनों तीनों केस में V = C1 V1 + C2 V2 बाई C1 + C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस सिचुएशन में जब हम करते हैं कंबाइंड, दो कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज करके एक साथ जोड़ते हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है सारे प्रोसेस में। हाँ, कॉमन पोटेंशियल में प्लस माइनस देना है। पहले वाले केस में इस केस में प्लस लेना है, और इस केस में ये V2 जो है ना, V2 माइनस लिया जाता है, तो यहाँ माइनस ले लेना है। ध्यान रखना, इस केस में ये जो V2 है इसको माइनस लेना है, और इस केस में V2 को प्लस लेना है। V1 V2 दोनों प्लस लेना है इसमें। तो आगे देखते हैं हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो कैपेसिटर पहले से C1 V1 वोल्ट पर इसको चार्ज किया गया था, और दूसरा कैपेसिटर था C2, इसको V2 वोल्ट पर चार्ज किया गया था। तो इसके पास कितना एनर्जी था,
एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर U1 इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाई 2C, 2C फार्मूला होता है। फिर इसका एनर्जी हो गया U2 बराबर Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C2। अब इसके पास कितना एनर्जी होगा इस सब केस में, तो पहले दोनों केस में हम बात करते हैं। तो इसमें रहता क्या है, चार्ज जो है कंजर्व रह जाता है, एनर्जी कंजर्व तो नहीं रहा लेकिन चार्ज कंजर्व रहा। अब बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं रहा, क्यों, क्या हुआ इसमें, एनर्जी जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है इसका वायलेशन होता है? नहीं, इसमें होता है क्या, जब हम इसको जोड़ते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से I स्क्वायर RT ये हीट जनरेट होता है और ये जो एनर्जी लॉस होता है वही इसी हीट के रूप में रिलीज करता है। तो कोई वायलेशन नहीं होता एनर्जी कंजर्वेशन का। तो चलिए यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पैरेलल है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में C1 प्लस C2। इस पर चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, तो चार्ज टोटल हो जाएगा इस पर Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज जो है कंजर्व रहता है, चार्ज लॉस नहीं होता। तो इसका नेट एनर्जी कितना हो गया इसका कॉम्बिनेशन का, U इक्वल टू U1 प्लस C2 नहीं होगा क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, बार बार बोल रहे हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, फार्मूला है सामने, Q यानी इतना Q स्क्वायर और 2C1 यानी C1 प्लस C2। तो इस तरह से एनर्जी इसका निकला। अब इस एनर्जी में से लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू, तो U में से हम U1 प्लस U2 को जोड़ करके घटा देंगे। आप देखेंगे कि जो आएगा वो x का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, C1 C2 V1 V2 का कुछ वैल्यू ले करके इसमें बैठा करके देख सकते हैं। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में 3 नंबर केस में ये आपका हो गया सेकंड के लिए। थर्ड नंबर के लिए आपका जो टोटल कैपेसिटेंस तो यही होगा C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट, और टोटल चार्ज जो होगा इसमें ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, या फिर Q2 माइनस Q1 जो बड़ा होगा उसमें से इसको घटा देंगे तो चार्ज इसमें माइनस हो जाएगा। कहेंगे कि चार्ज कंजर्व क्यों नहीं रहा, तो भाई रहा, चार्ज कैसे जोड़ते हैं, एडिशन लॉ जो होता है चार्ज का उसमें होता है कि जैसे इसमें प्लस था इसमें भी प्लस था, तो इसका प्लस इसके प्लस से ऐड हो गया। इस केस में क्या होगा, इसका पॉजिटिव जो चार्ज है इसके निगेटिव से ऐड होगा तो श्योर है कि घट जाएगा। तो इस केस में ये लेना है। इस तरह से हम जान गए लॉस होता है कितना होता है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो बस आज तक, हाँ, आज का वीडियो में बस यही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।